दोस्तों, आज हम एक महान शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का नाम जुबान पर आते ही चंद्रमा के प्रति चकोर के अथाह प्रेम की गाथा का स्मरण हो आता है। कहते हैं कि चकोर जब चंद्रमा की ओर जाने के लिए उड़ान भरता है तो वह पीछे नहीं देखता। ठीक वैसे ही जब भगत सिंह ने युवावस्था में अपने राष्ट्र के प्रति स्वयं को समर्पित किया था तो पीछे किसी की तरफ मुड़कर देखना उनके शब्दकोश में शामिल नहीं रहा। मात्र 12-13 वर्ष की आयु में ही जब भगत सिंह के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा हुआ तो वह दिन प्रतिदिन अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते गए। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्होंने ऐसे वीरों के दल का निर्माण कर लिया। आज हम भगत सिंह के उन भावों के बारे में विचार करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वे नास्तिक क्यों हैं। तो भगत सिंह कहते हैं कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है और इससे भी बेहतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशेरे का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी सहज प्रवृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस वजह से इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। भगत सिंह आस्था को एक नशा मानते हैं जिसमें आदमी अपने कर्म को छोड़ देता है और उस आस्था के सहारे रहता है और उसी में एक ईश्वर में विश्वास को लेकर के एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में रहता है और इस वजह से वो अपना कर्म छोड़ देता है और अपनी आस्था के सहारे उसी एक नशे में वो रहता है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्क संगत ढंग से समझना चाहता है। जहाँ सीधे प्रमाण नहीं मिलते वहाँ दर्शन हावी हो जाता है। दर्शन मानवीय दुर्बलता का एक परिणाम है। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहाँ से आदि को समझने का प्रयास करते थे, तो उनके पास फुर्सत तो होती थी, फुर्सत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिलते थे। इसलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांतों में भी भारी मतभेद मिलते हैं। प्राच्य धर्मों में, इस्लाम और हिंदू धर्मों में कोई अनुकूलता नहीं है। केवल भारत में ही देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहीं कहीं ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है, जो स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटा हुआ है। इन सबसे अलग प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन में एक अपने ही ढंग का स्वतंत्र विचार मिलता है। चार्वाक ने बहुत पहले ही ईश्वर की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दी थी। हर कोई अपने आप को सही मानता है, यही सारी बुराइयों की जड़ है। प्रकृति में समर्थक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की आलोचना करे, उसमें अविश्वास करे, उसे चुनौती दे। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर एक कोने अंतरे की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल उसे करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास का स्वागत है, मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है क्योंकि वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले को तो समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी ही होगी। यदि विश्वास विवेक की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ध्वस्त हो जाएगा। तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर उस जगह एक नया दर्शन खड़ा करना के लिए जमीन साफ करनी होगी। यह तो हुआ नकारात्मक पक्ष, और इसके बाद शुरू होता है इसका सकारात्मक पक्ष, जिसमें कई बार पुराने विश्वास की कुछ सामग्री पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मगर जहाँ तक नकारात्मक पक्ष का संबंध है, मैं पुराने विश्वास के सही होने की बात पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की
वशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। मैं उन आस्तिक लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह आपके विश्वास के अनुसार यदि कोई परम शक्तिमान सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को बनाया है, तो कृपया ये बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसी दुनिया ही क्यों बनाई जिसमें तमाम तरीके की दुख हैं, तकलीफें हैं, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का कोई अंत नहीं है। ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है और जिसमें एक भी प्राणी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ईश्वर ने ऐसा, अगर आपको लगता है कि वह ईश्वर है तो उसने ऐसा क्यों बनाया है? मैं उन आस्तिकों से ये पूछना चाहूँगा, कृपया करके यह न कहिए कि यह नियम है। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा, उन आस्तिकों से, कृपया करके यह नहीं कहिए कि यह उसका ईश्वर का नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बना, सर्वशक्तिमान नहीं है जो किसी नियम से बना हुआ है। तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी नहीं कहिए कि उसकी एक लीला है। अगर आप ये कहते हैं कि यह उसकी एक लीला है जिसमें उसे आनंद आता है, तो उसमें और नीरो में अंतर ही कहाँ रह जाता है? नीरो ने तो एक ही रोम को जलाया था। उसने तो थोड़े से लोगों को जान ली थी। उसने तो केवल अपने आनंद के लिए ही कुछ ही त्रासदियों को जन्म दिया था। और आपको पता है इतिहास में उसकी कहाँ जगह है? दुनिया भर की नफरतें, लानतें उस पर बरसाई जाती है। अत्याचारी, हृदयहीन दुष्ट नीरों की भर्त्सना करते हुए पृष्ठ दर पृष्ठ गालियों से भरी कटु निंदाओं से काले किए गए। एक और चंगेज खा था जिसने हत्या का आनंद लेने के लिए कुछ हजार लोगों को मारा था, और हम उनके नाम से नफरत करते हैं। तब आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को उचित कैसे ठहराएंगे? अगर हाथ इस तरह की त्रासदियां पैदा करने में और लोगों को दुख देने में ही अगर ईश्वर को आनंद आता है, तो नीरो और चंगेज खां और ईश्वर में अंतर ही क्या है? हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य त्रासदियों को जन्म देता रहा है, आज भी दे रहा है। कैसे आप उसके उन कृत्यों का समर्थन करेंगे? चंगेज खां के दुष्कृत्यों को मात करते हैं। मेरा सवाल है, उसने ये दुनिया बनाई क्यों, जो साक्षात नर्क है, जो अनंत और तल्ख बेचैनी का घर है? उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी? फिर उसको ऐसा करने का उसका क्या प्रयोजन था? इस सब का औचित्य क्या है? परलोक में निर्दोष अत्यंत उत्पीड़ों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए? अच्छा, तो ये बताइए कि उस आदमी को आप कहां तक सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदायक मरहम लगाने के लिए आपके शरीर को जख्मों से छलनी कर दे? ग्लैडिएटरों की संस्था के समर्थक और प्रबंधक, जो पहले तो लोगों को भूखे और क्रुद्ध शेरों के सामने फेंक देते थे, और बाद में अगर लोग जिंदा बच जाते तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, कहां तक सही है? इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उस चेतन परम सत्ता ने इस दुनिया की और उसमें मनुष्य की सृष्टि क्यों की? उसके मजे लेने के लिए? तो फिर उसमें और नीरो में फर्क ही क्या है? हिंदू दर्शन के पास तो इसके कुछ तर्क भी होंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म और ईसाइयों के पास तो इसका कोई तर्क भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो पुनर्जन्म में विश्वास भी नहीं करते। हिंदुओं की तरफ ये दोनों धर्म तो ये तर्क भी नहीं दे सकते कि निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं क्योंकि पुनर्जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे, क्योंकि ये दोनों धर्म तो पुनर्जन्म में विश्वास करते ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत ही क्यों की? क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है? आज उसे बुलाइए और उसे दिखाइए कि किस तरीके से लोग काल कोठरियों में बंद है, गंदी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में भूखे मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों के द्वारा गरीबों का खून चूसा जा रहा है। शोषित मजदूर है जो भूखे काम करते रहते हैं। नरकंकालों के ऊपर शाही महलों को खड़ा किया गया। तो ये आप उसे दिखाइए। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वो कह सकते हैं कि
जो लोग आज दुख पा रहे हैं वे पुनर्जन्मों के पापी है। ठीक है, आप ये भी कहते हैं कि आज उत्पीड़न करने वाले लोग पुनर्जन्मों के धर्मात्मा हैं, इसलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चालाक थे। उन्होंने इससे सिद्धांत खोज निकालने का प्रयास किया जिससे विवेक और अविश्वास के आधार पर किए जाने वाली तमाम कोशिश को दबा दिया जाए। लेकिन आइए विश्लेषण करके देखते हैं कि वास्तव में इस तर्क में कितना दम है। कानून के बेहतरीन जानकारों की राय में अपराध करने वालों की सजाएं के 3-4 उद्देश्य होते हैं। पहला है प्रतिकार यानी बदला लेना। दूसरा है सुधार यानी दोषी व्यक्ति को सुधार कर सही रास्ते पर लाना। तीसरा है निवारण यानी दंड का भय दिखाकर लोगों को दुष्कर्म से रोकना। प्रतिकार के सिद्धांतों की तो सभी प्रगतिशील विचारक भर्त्सना करते हैं। निवारण का सिद्धांत का भी यही हर्ष से होने वाला है। एकमात्र सुधार का सिद्धांत ही मानवीय प्रगति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। इसका उद्देश्य है दोषी व्यक्ति को अत्यंत सुयोग्य एवं शांति प्रिय नागरिक बनाकर समाज को लौटा देना। लेकिन आज हम सभी मनुष्यों को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली सजा कैसी है? आप कहते हैं कि ईश्वर उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूं कि इसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है? इससे मनुष्य में क्या सुधार होगा? आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हो कि पाप करने के कारण पिछले जन्म में वो गधा बने या बकरी बने या गाय बने या वृक्ष बने? ऐसा एक भी नहीं मिलता। अपने पुराणों के उद्धरण रहने दीजिए। आपको ये पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है, लेकिन आपके अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूँ, आप उस अपराध विज्ञानी को, उस विधिवेता या विधायक को कैसे उचित ठहराएंगे जो आदमी को ज़्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं सुना देता है? क्या आपके ईश्वर ने इस चीज़ का गौर नहीं किया? क्या उसे भी ऐसी बातें अनुभव से सीखनी पड़ेगी? लेकिन मानवता को अकथनीय दुख झेलकर इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़ और नीची जात में पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? वह गरीब है, इसलिए पढ़ लिख नहीं सकता। तथाकथित ऊंची जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले लोग उसके साथ में नफरत का व्यवहार करते हैं, अछूत मानकर अलग थलग कर रखते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी, उसके साथ किए जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति उसके हृदय को कठोर बना देता है। मान लीजिए कि वह कोई पाप करता है तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? ईश्वर। क्या ईश्वर उसकी सजा भुगतेगा? वह स्वयं या समाज को ज्ञानवान लोग, घमंडी और स्वार्थी लोगों के द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघलते हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? अगर उसका कोई अपराध था भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, यह सिद्धांत विश्वाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके के सिद्धांत बना रखे थे जिससे कि सब सत्ता पे इनका ही अधिकार हो। दूसरे लोगों को नीच समझ करके या छोटा समझ करके गरीबों के प्रति ऐसा बर्ताव किया जाता था कि वो आगे पढ़ नहीं पाता था और आगे बढ़ भी नहीं पाता था। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हत्याई हुई अपनी शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते थे। अपटन सिक्लेरन ने कहा है कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो, फिर उसके पास जितनी भी धन संपत्ति है सब लूट लो, वह उफ तक नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो अपने को लूटे जाने में आपकी मदद तक करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिलीभगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों और इन सब सिद्धांतों का निर्माण हुआ। मैं पूछता हूँ, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान है। जब बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, विश्व में महाविपत्ति आ रही थी, तो फिर ईश्वर ने उसको रोका क्यों नहीं?
वह अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना, तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वो उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस तरीके से पूंजीवाद का अंत हो जाए और समाजवाद एक व्यवहारिक चीज बन करके चारों तरफ समाजवाद कायम हो जाए। तो अपने सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उससे कहिए कि वह बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों का शासन हमारे देश के ऊपर यहाँ इसलिए नहीं रहा कि यह ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इस वजह से था कि उनके पास ताकत है। लोग उनका विरोध नहीं करते। वे ईश्वर की सहायता से नहीं, बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों, गोलियों, पुलिस और फौज तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए थे और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का निर्लज्ज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले जा रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन सब दुखों और तकलीफों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है, चंगेज कहाँ है और उसका नाश होना चाहिए। आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ तो दुनिया और इंसान कहाँ से पैदा हुआ मानता हूँ? ठीक है, बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसका अध्ययन कीजिए। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और इसके बाद की तमाम प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवरत संघर्ष से हुई है। इस घटना की यह संक्षिप्त व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही अंधे या लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे यदि पुनर्जन्म के कर्मों के कारण नहीं तो किस कारण से ऐसे पैदा होते हैं? अब जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज एक वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार इसके लिए माता पिता उत्तरदायी होते। गर्भावस्था में ही बच्चे में हो जाने वाली विकृति को जन्म देने वाले अपने कार्यों के प्रति सचेत हो या न हो। अब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि यह सवाल बचकाना है। आपका सवाल होगा, यदि ईश्वर था ही नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेतात्माओं में विश्वास करने लगे, उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। फर्क सिर्फ यह है कि ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह मानते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके और फिर उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूँ कि सभी विश्वास, धर्म, मत और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अंततः दमनकारी तथा शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों की समर्थक बनकर के ही रही है। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म के मुताबिक पाप है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उसे उछल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप ईश्वर की कल्पना की। अपने निजी नियमों वाले और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ाकर की गई। वैसा ही उसका इस्तेमाल एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था, ताकि आदमी समाज के लिए न खतरा बने। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उससे पिता, माता, बहन, भाई, मित्र और सहायक का काम लिया जाता था, ताकि आदमी जब भारी मुसीबत में हो, सब लोग धोखा देकर साथ छोड़ जाए तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है कि कुछ भी कर सकता है। आदमियों के समाज में यह चीज सब सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े आदमी के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता था। समाज ने जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध संघर्ष किया है, उसी प्रकार उसे इस विश्वास के खिलाफ भी मोर्चा लेना होगा।
इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर पटक देना पड़ेगा और परिस्थितियां चाहे उसे भी मुसीबत और परेशानी में डाल दे और परिस्थितियां चाहे उससे भी ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में डाल दे, उनका सामना मर्दानगी के साथ करना पड़े। मेरे दोस्तों, यह हेकड़ी नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने और रोज़ प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ, मुझे राहत मिलती या मेरी हालत और भी बदतर हुई होती। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तक फांसी के तख्ते तक भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखे, इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ। एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूँ तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए शर्मनाक और नैतिक बल को क्षति पहुंचाने वाला काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों में प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। इस तरह भगत सिंह ने अपने नैतिक